नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट खबरों को केवल 10 मिनट में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर में। सासाराम पटना पैसेंजर के टॉयलेट से उठा धुआं, जलकर राख हुई बोगी, मजदूर बने संकट मोचक। सासाराम रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह बड़ी सासाराम पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन में लगी आग ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर खड़ी ट्रेन की एक बोगी के शौचालय से उठा धुआं कुछ ही मिनटों में पूरी बोगी को आग की लपटों में बदल गया। हालांकि इस दौरान रेक पॉइंट पर काम करने वाले मजदूर संकट मोचक बनकर सामने आए। उनकी बहादुरी और तत्परता से एक बड़ा रेल हादसा टल गया। मजदूरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, जिससे आग अन्य बोगियों तक फैलने से रोकी जा सकी। मुंगेर में मरीन ड्राइव का अलाइनमेंट फाइनल, गंगा किनारे दौड़ेगा विकास का पथ। गंगा पथवे का निर्माण को अब जमीन पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है। सोमवार को जिला अधिकारी निखिल धनराज निष्पानीकरण ने प्रस्तावित गंगा पथ निर्माण के लिए चिन्हित अलाइनमेंट का स्थल निरीक्षण किया। उनके साथ पटना से आई गंगा पथ निर्माण टीम के अधिकारी भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान डीएम ने साफ कहा कि गंगा पथ निर्माण को लेकर प्रशासन गंभीर है और इसके लिए प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी गई है। गंगा किनारे बनने वाले इस महत्वाकांक्षी पथ से शहर के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पटना से आई तकनीकी टीम के साथ डीएम ने हेरुदियारा से करबला, दोमंठा घाट, कंकर घाट, बेलन बाजार घाट, सोजी घाट, बबुआ घाट और कष्टहरणी घाट तक विस्तृत निरीक्षण किया। तेज प्रताप को पीएम मोदी पसंद, गीता पर कसम खाता हूं कि आरजेडी में नहीं जाऊंगा। पवन सिंह पर भी लालू के बेटे ने ली चुटकी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बयान देखकर लालू परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चर्चा में आ गए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह गीता पर कसम खाकर कहते हैं कि मरना कबूल करेंगे, लेकिन कभी आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे। तेज प्रताप ने कहा कि उनके मरने पर सिर्फ जेजेडी का ही कफन लगाया जाएगा। उन्होंने खुद को महादेव का भक्त बताते हुए कहा कि वह झूठ नहीं बोलते हैं। तेज प्रताप ने कहा कि परिवार और राजनीति दोनों जगह उन्हें काफी कुछ सहना पड़ा है। उन्होंने इशारों में कुछ लोगों को जयचंद्र बताते हुए आरोप लगाया कि उसी वजह से उन्हें परिवार से दूर किया गया। आनंद मोहन के बयान से बिहार में चढ़ा सियासी पारा, भड़की जदयू ने कहा सोच समझकर बोले। बिहार की सियासत में पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के लगातार बयानों से सियासी तापमान बढ़ गया है। जनता दल यूनाइटेड ने आनंद मोहन को पार्टी और नेतृत्व पर बयानबाजी करने से पहले सोच समझकर बोलने की नसीहत दी है। जदयू नेताओं ने साफ कहा कि आनंद मोहन पार्टी के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें पार्टी के अंदरूनी फैसलों और नेतृत्व को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने सोमवार को पलटवार करते हुए कहा कि जदयू में कभी थैली की राजनीति नहीं रही। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं और उनकी पहचान को कोई नहीं मिटा सकता है। दरअसल आनंद मोहन हाल के दिनों में लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जदयू के भीतर कुछ लोग नीतीश कुमार की राजनीति पहचान खत्म करने में जुटे हैं। उन्होंने टिकट और मंत्री पद के बदले पैसे लेने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए थे। बिहार में 3.75 लाख में खरीदा बैंक अकाउंट, उसी से देश भर में 15 करोड़ की ठगी, 205 लोग बने शिकार। बिहार के बेगूसराय में साइबर अपराध का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने लालच में आकर अपना बैंक खाता साइबर अपराधियों को बेच दिया और वही खाता देश भर में करोड़ों की ऑनलाइन ठगी का जरिया बन गया। साइबर थाना पुलिस ने फुलवड़िया थाना क्षेत्र निवासी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस जाँच में खुलासा हुआ कि आरोपी का बैंक खाता पिछले 8 महीनों से साइबर अपराधियों के म्यूल अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट पटना से बेगूसराय पुलिस को संदिग्ध बैंक खाते की जानकारी मिली। इसके बाद साइबर थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
पोखर में कैसे पहुंचे सैकड़ों वोटर आईडी कार्ड, बच्चों ने समझा कागज, सीतामढ़ी में उठे बड़े सवाल। सोनबरसा प्रखंड के हनुमान नगर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के एक पोखर में भारी संख्या में वोटर पहचान पत्र उपलब्धता मिला। सबसे पहले कुछ बच्चों की नजर इन कार्डों पर पड़ी। उन्होंने इसे सामान्य कागज या ताश समझकर उठाना शुरू किया, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि ये निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड है। घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों के भीड़ पोखर के पास जुट गई। लोगों ने घर घर जाकर पूछताछ शुरू की कि कहीं किसी का वोटर कार्ड गुम तो नहीं है। कई ग्रामीणों ने बताया कि उनका वोटर पहचान पत्र सुरक्षित घर में रखा हुआ है। इसके बाद लोगों के बीच यह चर्चा तेज हो गई कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में वोटर आईडी कार्ड पोखर में कैसे पहुंचे। नरकटियागंज को रेलवे की सौगात, 2 नई मेमू ट्रेनों का शुभारंभ। दरभंगा और मुजफ्फरपुर के लिए अब डायरेक्ट ट्रेन। नरकटियागंज जंक्शन पर सोमवार को 2 महत्वपूर्ण मेमू सवारी ट्रेनों के विस्तारित परिचालन का शुभारंभ किया गया। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने नरकटियागंज दरभंगा मेमू सवारी गाड़ी तथा सिकटा मुजफ्फरपुर मेमू सवारी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार और सिकटा विधायक समृद्धि वर्मा भी मौजूद रहे। रेलवे द्वारा आयोजित समारोह में नेताओं ने ट्रेनों के विस्तार को क्षेत्र के विकास और यात्रियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। सीमा क्षेत्र के लोगों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। पहले दरभंगा रक्सौल के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन अब नरकटियागंज से दरभंगा के बीच चलेगी, जबकि मुजफ्फरपुर रक्सौल मेमू ट्रेन का विस्तार कर उसे सिकटा तक कर दिया गया है। राजगीर पुरुषोत्तम मास मेला, रूट डाइवर्ट होने से यात्री परेशान। 50 किलोमीटर में पूरा हो रहा 20 किलोमीटर का सफर। राजगीर में शुरू हुए पुरुषोत्तम मास मेले को लेकर जहां एक और श्रद्धालुओं में उत्साह है, वहीं दूसरी ओर आम यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बिहार शरीफ राजगीर हिसुआ गयाजी सड़क मार्ग में बदलाव, वाहनों की रोक और वैकल्पिक मार्गों की कमी के कारण लोगों का समय, पैसा और ईंधन तीनों बर्बाद हो रहा है। स्थिति यह हो गई है कि जो दूरी पहले 20 किलोमीटर में पूरी हो जाती थी, अब वही सफर 50 किलोमीटर तक की दूरी में पहुंच गया है। हिसुआ से बिहार शरीफ जाने वाले यात्रियों को अब राजगीर होकर सीधे जाने की सुविधा नहीं मिल पा रही है। लोगों को हिसुआ से नवादा होकर बिहार शरीफ जाना पड़ रहा है, जिससे यात्रा लंबी और खर्चीली हो गई है। पटना से राजगीर मलमास मेला जाने के लिए कौन सा रूट सबसे अच्छा, ट्रेन, एसी, बस या टोल फ्री रोड? राजगीर मलमास मेला 2026 की शुरुआत 17 मई से हो चुकी है और 15 जून तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। पंचमी स्नान और शाही स्नान की तिथियों पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए पटना से राजगीर जाने वाले यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर आप भी पटना से राजगीर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रेन, बस और निजी वाहन तीनों विकल्प आपके लिए उपलब्ध है। खास बात यह है कि 2 ऐसे रास्ते भी हैं जहां बिना टोल दिए आसानी से राजगीर पहुंचा जा सकता है। बिहार के 9 जिलों की बदलेगी तकदीर, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे से 6 घंटे में पहुंचेंगे बंगाल। बिहार को जल्द ही एक और बड़ी सड़क सौगात मिलने जा रही है। वाराणसी से कोलकाता तक बन रहे 610 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा बिहार को मिलने वाला है। यह हाई स्पीड कॉरिडोर राज्य के 9 अहम जिलों को सीधे यूपी, झारखंड और बंगाल से जोड़ेंगे। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी पूरी तरह बदल जाएगी। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जैसे जिलों से कोलकाता और वाराणसी का सफर बेहद आसान हो जाएगा। करीब 35,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क परियोजना नहीं बल्कि बिहार के लिए बड़ा आर्थिक कॉरिडोर माना जा रहा है। एक्सप्रेसवे जहां जहां से गुजरेगा वहां इंडस्ट्री, वेयर हाउस, होटल और ट्रांसपोर्ट कारोबार तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। गर्मी की छुट्टियों में पटना हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच करेगी केवल वर्चुअल सुनवाई, ई फाइलिंग जरूरी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में पटना हाई कोर्ट ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान संचालित होने वाली वेकेशन बेंच की सुनवाई पूरी तरह वर्चुअल मोड में करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में हाई कोर्ट प्रशासन ने विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। जारी SOP के अनुसार 18 मई से 4 जून 2026 तक कार्य दिवसों में वेकेशन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। प्रत्येक कोर्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक प्रतिदिन प्रकाशित होने वाली कोज लिस्ट में उपलब्ध रहेगा। अदालत ने सभी मामलों की ई-फाइलिंग अनिवार्य करते हुए अधिवक्ताओं एवं उनके क्लर्कों से हाई कोर्ट परिसर में आवाजाही न्यूनतम रखने की अपील की है। अधिवक्ताओं को पेशेवर परिधान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ड्रेस कोड का पालन नहीं करने की स्थिति में कोर्ट सुनवाई के अधिकार को वापस ले सकती है।